अल्लाह अकबर। जय श्री राम। और अकबर बोल। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म और इस्लाम में अगर कोई शब्द सबसे ज्यादा पवित्र है तो वो है जय श्री राम और अल्लाह अकबर। अगर जय श्री राम हिंदुओं के लिए पवित्र है तो क्या इसमें मुसलमानों के लिए नफरत का पैगाम है? और अगर अल्लाह अकबर मुसलमानों का कलाम है तो क्या ये हिंदुओं के लिए डरने की बात है? तो कहाँ से आए हैं ये शब्द और क्या असल मतलब है इनका? चलिए पता लगाते हैं। जय श्री राम, ऑल हेल लॉर्ड रामा। इसे हिंदूज कॉमनली एज अ वे ऑफ ग्रीटिंग यूज करते हैं, जो सनातन धर्म के काफी अहम भगवान राम पर आधारित है। लेकिन उससे जरूरी सवाल उठता है कि ये राम है कौन और उनकी जय क्यों होनी चाहिए? दोस्तों, अगर आप रामायण या रामचरितमानस जैसी होली बुक्स पढ़ोगे जहाँ राम जी का भरपूर वर्णन हुआ है तो आप जानोगे कि राम और उनके धर्म का पैगाम कभी हिंसा का था ही नहीं। राम जी तो एक नेक, आदर्शवादी, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम जी को भगवान मानना या ना मानना ये तो आपकी निजी श्रद्धा हो गई, पर एक ऐसे नेक शख्स की जय करना, उनकी खूबियों की प्रशंसा करना और उन्हें अपने व्यवहार में ढालना, ये तो हर मजहब सिखाता है। तो अब आते हैं मुसलमानों के कलाम पर। अल्लाह अकबर। गॉड इज ग्रेट। ईश्वर महान है। और अगर हम मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान का हवाला दें तो वहाँ ये ईश्वर अपने आप को सिर्फ मुसलमानों का नहीं कहता, बल्कि खुद को रब्बुल आलमीन बुलाता है, जिसका मतलब है पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर। तो जब हम सबको बनाने वाला हमारे बीच भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं? लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि आजकल की ये मीडिया, सिनेमा और हमारा कट्टरवादी समाज हमें आपस में तकसीम करना चाहता है। वो चाहता है कि जय श्री राम का नारा अल्लाह अकबर से नफरत करें। ये आपके दिमाग को इस तरह प्रोग्राम करता है कि जब भी आप अपने मज़हब के अलावा किसी और धर्म का नारा सुनते हो तो ऑटोमेटिकली आपके दिल में एक खतरे का सिग्नल पैदा होता है, ना कि शांति और सुकून का, जो इन दोनों कलाम का असली मैसेज है। तो अब सवाल उठता है, किसने शुरू की है एक काल्पनिक जंग और क्यों? हम जय श्री राम बोलने के लिए तैयार है हर मुसलमान, जय श्री राम। लेकिन राम कोई बुरा इंसान नहीं था, वो ऐसा शख्स नहीं था जैसे ये बुरे लोग हैं। राम एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत इंसाफ पसंद शख्स थे। उनका नाम लेकर बदनाम कराया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों का। हम खुलेआम कह रहे जय श्री राम। वो राम कोई इंसान, बुरा इंसान नहीं था। बुरी है तो ये सरकार है। आज भी बड़े अच्छे से याद है, स्कूल के दिनों में जब भी हमारा पीटी पीरियड हुआ करता था तो बच्चे सबसे पहले फुटबॉल खेलने ग्राउंड पर भाग पड़ते थे। और फुटबॉल भी कुछ इस तरह का जिसमें कभी टीम्स पार्टी ही नहीं जाती थी। हम बड़ी आसानी से कह देते थे कि वहाँ 2 स्कोर करेंगे और वो रहा मुसलमानों का गोल। और जाहिर सी बात है, गोल स्कोर होने के बाद दोनों तरफ से जोरों जोरों से जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगते थे। लेकिन आज फिक्र होती है उन मासूम जहनों की जिन्हें इन नफरत भरी आग से भरा जा रहा है। तो क्या ये जंग हमेशा से चलती आ रही है और इसका कोई समाधान नहीं? हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है। दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। और जब 2 संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं, इससे पहले उन्हें पूरी तरह से जला दिया जाए। दोस्तों, भारत की मौजूदा हालात देखकर ये यकीन ही नहीं होता कि ये वो देश है
जहाँ से गंगा जमुनी तहजीब उभरी है, जिसने हमारे देश के आर्ट, आर्किटेक्चर और इंटरपर्सनल रिलेशंस को आकार दिया था। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब आजकल के सो कॉल्ड स्कॉलर्स और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी इस तहजीब को झुठलाते फिरते हैं, क्योंकि ये तहजीब उनके पापा के बताए गए एजेंडा में फिट नहीं बैठती। गंगा जमुनी तहजीब सेक्युलरिज्म पर आधारित है और ये कट्टरवादी सोच वाले इस सेक्युलरिज्म को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं और उन मासूम हिंदुओं को बताते हैं कि कैसे ये उनके खिलाफ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। मगर राजाओं के शासन में सेक्युलरिज्म की भावना ये तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और मैं तो यहाँ मुगलों और निज़ामों की बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी नज़र में अगर कोई बादशाह है जिसने भारत में सेक्युलरिज्म की बुनियाद रखी तो वो है हमारे महाराष्ट्र के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। अब मेरा सवाल उन फर्जी स्कॉलर से है, क्या महाराज को सेक्युलर कहने से उनकी इज्जत कम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि दुगनी और चौगनी हो जाती है। हमने तो बाकायदा इस मौजू पर पूरी एक गजल लिख रखी है जो हमारे इस चैनल पर अगला वीडियो होगा। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल और एक मशहूर फलसफी संत कबीर की 600 साल पुरानी लिखी गई 4 लाइनों के साथ हम इस वीडियो का खुलासा करना चाहेंगे। कुछ अल्लाह का जप करते हैं, कुछ राम का जाप करते हैं, कबीर ठहरे सच्चे प्रेम के उपसक, तभी दोनों का सम्मान करते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सत्यमेव जयते।